अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह बरकातुह। शेख साहब, मेरा सवाल ये है, जो सदकातुल फितर के बारे में आपकी 2 स्ट्रीम्स चली वो बहुत अच्छी थी। जी जी सवाल मेरा यह है कि हमारा यहाँ जो तंजीमी निज़ाम है वो इस तरह है कि हमारा जो गांव होता है, फिर 7-8 गांव मिलकर हम एक हलका बनाते हैं जो जमीयत की तरफ से होता है। फिर हम क्या करते हैं, हम सदकातुल फितर नकद में हर गांव की तरफ से जितने बंदे होंगे वो जमा करते हैं। वो सदकातुल फितर हम जमा करते हैं। जमा करने के बाद उन 8-10 गाँवों का जितना पैसा बनेगा, जितना रकम बनेगा, फिर जमीयत उसका क्या करती है कि उससे जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो खरीदते हैं और इनके पैकेट्स बनाते हैं। वो पैकेट 2000-3000 का हो जाता है वो पैकेट, जिसमें सारी खाने की चीज़ें जो खाना बनाने में भी इस्तेमाल होती है वो चीज़ें भी होती है उसमें। फिर हम वो बाँटते हैं मुस्तहिकीन के हक़ में, जो इसके मुस्तहिक होते हैं उनके हक़ में बाँटते हैं। लेकिन पहले हम पैसे नकद देते हैं, बाद में इन पैसों को इकट्ठा करके हम सामान खरीदते हैं। क्या ये जायज़ है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत बर वक्त आपने याद दिलाया एक अच्छा मसला। इसमें 2 बातें मैं कहूंगा, 2 अहम बातें हैं जिनको आप गौर से सुने। पहली बात ये कि इससे पहले हम जिक्र कर चुके हैं कि नकदी में ज़कातुल फितर निकालना ये जायज नहीं है। लेकिन अगर हम किसी आदमी को या किसी जमईयत को अपना वकील बना रहे हैं, हमने पता किया कि मान लीजिए चावल 100 रुपया किलो है, हमने उस जमईयत को कहा कि आप हमारे वकील बन जाइए, हमारी तरफ से 2.5 किलो चावल निकाल दीजिए। अब 2.5 किलो चावल की कीमत जो है 250 रुपए हुए। हमने 250 रुपया अपने वकील को दे दिया, तो ये जो हमने रुपया दिया और उससे हमने कहा है कि आप इससे 2.5 किलो चावल निकाल दीजिएगा, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हमने ज़कातुल फितर रुपए में निकाला, बल्कि वो जो हमारा वकील खरीदेगा वो गोया मैं खरीद रहा हूं। तो अगर हम किसी को अपना वकील बना रहे हैं और वकील को एक रकम दे रहे हैं कि इससे आप जो है गल्ला खरीद करके फकीरों में बांट दीजिएगा, तो इससे इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हमने रुपया दिया, बल्कि हमने गल्ला दिया। क्योंकि कायदा है कि अल वकील कल असील, वकील का वही हुक्म होता है जो असील का होता है। तो जब हमने हमारे वकील ने गल्ला दिया तो हमारी तरफ से उसने दिया, गरचे हमने गल्ला खरीदने के लिए उसको पैसा दिया था, तो जो हमारी ज़कात निकली वो गल्ले से निकली, ना कि पैसे से निकली। तो लिहाजा अगर कोई जमईयत है, आप जा करके उस जमईयत को पैसा देते हैं और कहते हैं आप मेरे वकील बन जाइए, मेरी तरफ से गल्ला खरीद के फकीरों में बांट दीजिएगा, तो आप अपने वकील को, उस जमईयत को पैसा दे सकते हैं, क्योंकि आप उसको गल्ला खरीदने का वकील बना रहे हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, जमईयतें क्या करती हैं कि लोगों का वकील बनती हैं, और जब वो रकम लोग जमा कर देते हैं वकील बना करके, तो उस रकम से वो लोग अपने हिसाब से जो चाहते हैं खरीदते हैं। शक्कर खरीदते हैं, सेवैयां खरीदते हैं, किशमिश, बादाम, ड्राई फ्रूट्स खरीदते हैं। ये सारी चीजें खरीद करके एक किट बनाते हैं और उसको गरीबों में बांटते हैं। तो भाई ज़कातुल फित्र ये गालिबो कूतिल बलद से निकालना है, जो आम तौर से लोगों की ग़िज़ा है। क्या हमारे यहाँ ग़िज़ा सेवैयां है? हमारे यहाँ ग़िज़ा तो सेवैयां नहीं है। सेवैयां तो वक्ती तौर से हम कभी कभार खा लेते हैं। या क्या हमारे यहाँ ड्राई फ्रूट्स ग़िज़ा है? नहीं, वो ग़िज़ा नहीं है। वो जो है एक कह सकते हैं तकमीली ग़िज़ा है। तो जो बुनियादी और बेसिक ग़िज़ा हो, उन जमईयात वालों को वो बेसिक ग़िज़ा बांटनी चाहिए। अब उसमें रूह अफ़ज़ा भी रख रहे हैं, उसमें ड्राई फ्रूट भी रख रहे हैं, उसमें मसाले भी रख रहे हैं, तो क्या ये चीजें जो है बेसिक ग़िज़ा है? नहीं। तो पहला मसला तो कोई इश्काल नहीं। अगर आप जमईयत को वकील बना रहे हैं अपना पैसा दे करके कि गल्ला खरीद लीजिएगा, यहां तक सही है, लेकिन फिर उस जमईयत को चाहिए कि उसको उससे गालिबो कूतिल बलद, जो आम ग़िज़ा है, वो खरीद करके बांटे। शेख, वो बांटने का वो लोग, अभी असल में मैं भी एक जुमा पढ़ाने एक जगह गया तो मुझे पता चला कि वहाँ के जिम्मेदारान ने मस्जिद के एक नज़म किया। हालांकि वो पहले से बोल देते हैं कि भाई आप लोग अपना सदका फितर अदा करके आ जाओ, उसके बावजूद भी लोग सदका फितर अदा नहीं करते हैं। तो उन्होंने एक निज़ाम किया कि मस्जिद के बाहर एक शख्स को बिठा दिया
اور وہ لوگوں کے جن سب سے پوچھتا تھا بھائی آپ نے جمع کر دیا ہے، صدقہ فطر دے دیا ہے، تو پھر چلے جاتے تھے، ورنہ وہ ان سے پیسے لے لیتے ہیں اور وہ اس وقت تو تقسیم نہیں کر پاتے، پھر وہ عید کے بعد اس کو تقسیم کرتے ہیں. تو یہ کیسا ہے شیخ؟ نہیں، یہ تو بہت بڑا بلنڈر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث ہے کہ من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولۃ، جس نے نماز سے پہلے ادا کر دیا تب تو یہ مقبول زکوٰۃ ہے. ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے نماز کے بعد اس کو دیا تو یہ عام صدقہ ہے، اس کی زکوٰۃ الفطر ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ الفطر کو عید کے بعد بانٹنے اور تقسیم کرنے کی صرف ایک صورت ہو سکتی ہے کہ آپ معذور ہوں. معذور ہونے کی شکل یہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ الفطر نکالا اور آپ مسکین تلاش کر رہے ہیں نہیں ملا، اس میں وقت نکل گیا تو آپ معذور ہیں. یا مان لیجئے آپ نے کسی کو اپنا وکیل بنایا تھا اور وہ وکیل بھول گیا نکالنا، وکیل نکالنا بھول گیا، اس کو نماز کے بعد یاد آیا، اب نماز کے بعد وہ دے دے گا تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. بہرحال آپ کے پاس اگر کوئی شرعی عذر ہے تو اس کی بنیاد پر تو تاخیر سے ادا کرنے پر وہ زکوٰۃ مقبول ہوگی، ورنہ وہ عام صدقے کے حکم میں ہوگی، آپ کی زکوٰۃ الفطر ادا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم.